तो बॉयज़ इस समय हम लोग जा रहे हैं बहावलपुर और एक डील है R1 की, R1 लेने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं मुर्सा भाई और अल अमार भाई, मुसद्दिक भाई। और सीन कुछ ऐसे है कि आपको मालूम है कि हमारे पास एक R1 है, बहुत ही बढ़िया। पाकिस्तान में इतना अच्छा 8 मॉडल का R1 आपने नहीं देखा होगा। तो हम चाह रहे थे कि एक R1 और आ जाए, उसके साथ जोड़ा बन जाए। तो एक बहावलपुर खड़ा था R1, हमने कोई 3-4 साल पहले हमने बेचा था वहाँ पे। और हमने ऐड देखा कि वो भाई साहब बेच रहे हैं, मैंने उनसे संपर्क किया, बात की, तो डील हमारी चल रही है। अभी उन्हें नहीं पता कि हम लोग बहावलपुर आ रहे हैं, ठीक है। हमने कहा जी बताएं, हम फिर निकलें लेने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं भाई से मशवरा करता हूँ। वो भाई से मशवरा करें, लेकिन हम चल पड़े हैं। अब जितने का भी होगा हमने लेना है इंशाल्लाह, हमारा प्लान ये है। वो भी भाई से मशवरा कर रहे हैं और हम जानिया पहुंच गए हैं। हम जानिया क्रॉस कर रहे हैं तो अब देखते हैं, अगर उन भाई साहब को पता हो कि हम निकल पड़े हैं तो जो उन्होंने पैसे उन्होंने बताए इस टाइम वो से कम नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है हम लोग चल पड़े हैं। तो कोई 50-1 हज़ार रुपये का बीच में मसला रह गया। हम 50 कम बोल रहे हैं, वो 50 ज़्यादा बोल रहे हैं। तो वो भाई से पूछ के बताएंगे। अब रिस्क ये है कि वो उनके भाई साहब ने मशवरे में कह दिया कि भाई रहने दो, ना सेल करो, तो हमारा जो सफ़र है इतना ज़्यादा, ये जो है ना वो आहो हो जाएगा। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और अगली बात, अभी टाइम हुआ है 3:14 और 7 बजे मुझे जॉब पे भी जाना है एक जगह, और अफ्तारी भी है। और जो किलोमीटर्स की बात की जाए तो बनते हैं कोई 120 एक साइड का बनता है और 120 वापसी का। और जाहिर है डील के टाइम भी लगता है। और बाइक जो है चला के लाना है, वो एक अलग समस्या है गर्मी के मौसम में। तो देखते हैं क्या बनता है, चलते लेके चलता रहा आपको। और आपने देखा अक्सर ये गाड़ी यूज़ होती है, हाजा अलेपिन कोइंस। ये बहुत ही बढ़िया शानदार किस्म की गाड़ी है, खूबसूरत सी, छोटी सी। और इस पे हम लोग जा रहे हैं और क्रॉस कर रहे हैं जहानिया। बॉयज़ जब भी आप लोग जहानिया क्रॉस कर रहे हो, जहानिया बाईपास है, आपने बड़ी सावधानी से गुजरना है। आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ से कोई सामने से छुप के बैठा हुआ है और बीच में आके लगने के लिए बिल्कुल तैयार है, एकदम से आके लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे दोस्त आ रहे थे बहावलपुर से, बाइकर्स से, और वो जहानिया जो मेन इनका है चौक है बाईपास पे, वहाँ पे क्रॉस कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ इस तरह ही ना बाइक वाले आके उनमें लगे और काफ़ी मसला बन गया था। बाइक का भी नुकसान होगा, उनको भी चोटें लगी, दूसरी पार्टी को भी चोटें लगी। तो ये बड़ा मसला बनता है। तो बड़ी सावधानी के साथ लोग यहाँ पे यू टर्न की खिलाफ वर्जी करते हैं, वन वे के अगेंस्ट। जैसे कि ये भाई साहब आप देख रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल VIP यहाँ से कट बनाया हुआ है और यहाँ से सीधा आ गए हैं। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं, आपने बिल्कुल ख्याल करना है। दुनियापुर और जहानिया स्पेशलिस्ट ना वन वे की ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हैं, वायलेशन करते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकती है। ये चेक करें, ये भाई साहब ये देख रहे हैं, वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वन वे के अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए ये यू टर्न है, यहाँ से यू टर्न नहीं, ये सही है, नहीं ये लोग सही आ रहे हैं, यहाँ से हमने यू टर्न नहीं लेना। ये भाई साहब आ रहे हैं रक्शे वाले, और इस तरह बहुत सारे हैं। ये शुक्र है ये जो चौक है ये वाला, यहाँ पे जो है इन्होंने बंद कर दिया था, दोबारा खोल दिया तो बंद हो गया था। तो कुछ पता नहीं चला, देखा। अब हम अगर बाइक पे होते हम कहते बंद है तो हम जा रहे होते। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जहानिया वालों से माजरत, मेरा आप लोगों से वो नहीं है। जहानिया से बड़ा प्यार मिलता है, बड़े दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। आई लव जहानिया। बट ये कि जो समस्या है वो तो है। ये देखें अलहाजा, ये देखें आप चेक करें, कोई भी कहीं से भी कभी भी, ओह यस, देख रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है। वो देखें रक्शे वाले भाई साहब जा रहे हैं, ये देखें ये आ रहे हैं भाई साहब, ओह यस, मतलब कुछ भी। वो देखें, देख रहे हैं आप, ये भाई साहब आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये मतलब अगर कोई सीधा आएगा ना, मतलब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो लगता है जैसे कि ना मतलब बड़ा कोई मसला बन जाएगा, जुर्माना हो जाएगा खुदा ना खास्ता, या कोई मतलब इंसल्ट हो जाएगी। तो ये मसले मसाइल है, बंदा क्या करे यार। खैर हम जा रहे हैं R1 लेने। बहुत लंबी हमने आपको वो जहानिया के बारे में तारीफ़ें कर दी, चलते हैं R1 लेते हैं। ओह यस बॉयज़, अब काफ़ी देर हो गई है तकरीबन। लास्ट टाइम जो मैंने कॉल की थी R1 के ऑनर को, तकरीबन हो चुका है कोई आधा घंटा, और उन्होंने भाई साहब से मशवरा करके नहीं बताया। तो अब हम कॉल करते हैं, 3:19 हुए हैं और हम लोग ये चौक मेतला जो फ्लाईओवर है ये हम क्रॉस करने वाले हैं। मैं कहता हूँ कॉल कर लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम लोग पहुँच जाए लोधरा और वो भाई साहब के हम बाइक नहीं बेच रहे। चलें कॉल मिलाते हैं। और हाँ ऊपर से जाना है, बेल जा रही है।
और अब देखते हैं बॉयज़। भाई को मैंने कॉल किया, उन्होंने आगे से कॉल बिजी कर दी और हम लोग झानिया क्रॉस कर रहे हैं। ये एक ख़तरनाक साइन है, हो सकता है उनका खुदा ने कसम माइंड चेंज हो गया हो। वो तो भाई से मशवरा कर रहे थे और मुझे अब जो है डर लग रहा है, तो क्या करें। 5 मिनट वेट करके दोबारा कॉल करते हैं। जी भाई, कॉल आ रही थी आपकी। जी जी, वो मैंने भाई को कॉल की थी। तो मैं खाने वाल से हूँ, मुसद्दिक अवान। तो भाई से बातचीत हुई, वो कह रहे थे कि ना भाई फ़ाइनल करेंगे। अब मसला ये था कि यार भाई के ना एक ऑप्शन था कि मैं भावलपुर से ले लूँ, और ये बाइक किसी दौर में मैंने ही ना सेल किया था, तो 3-4 साल पहले मुझे पता है इसके सारे। फिर बाकी भाई ने भी बताया मामला इसके जो भी हैं। तो अब मैंने भाई को ऑफ़र की थी, जो मेरा बजट था भाई, ठीक है, मैं सीरियस बंदा हूँ, मैं ना टाइम अगले बंदे का वेस्ट नहीं करता। और ठीक है, तो मैंने करते तो मैं आ जाता हूँ भाई लेने के लिए। हाँ, तो वही सीन कुछ ऐसे है कि हम लोग बात कर रहे थे, जब की कॉल आ गई। वो कहते हैं भाई इतने में तो बाइक नहीं मिलना। रात हमारे पास एक पार्टी आई थी, वो तो हम आपसे 3-4 लाख रुपए ऊपर दे रही थी, तो हमने तो उनको भी बाइक नहीं दिया। भाई साहब थोड़े से कोई समझदार से ज़्यादा ही। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है। इंजन रिपेयर जो होता है उसकी वैल्यू ही और है, मतलब उसके पैसे नहीं मिलते ना। जब इंजन रिपेयर हो गया तो आपको नया इंजन ही डालना पड़ता है। कोई इतना अच्छा पाकिस्तान में कोई उस लेवल का बंदा स्टिल नहीं है कि वो 100% उस तरह बना दे। मतलब एक दो हैं भी सही, लेकिन बहरहाल हमारा दिल तो नहीं मानता कि हम जो है इंजन रिपेयर वाला बाइक चलाएं, क्योंकि आपको पता है कि भाई ने पूरा पाकिस्तान जो है ना फिरना होता है स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर। अब मैं वो रिस्क रिपेयर वाला नहीं ले सकता इसके ऊपर। तो वो कहते हैं नहीं यार, वो तो हमने इतने ऊपर 2.5-3 लाख रुपए लगाए। मैंने कहा 2.5-3 लाख रुपए लगाए ना, लेकिन ये कि वो पैसे नहीं मिल सकते, वो उसकी वैल्यू नहीं रही। आप वो 8 लाख रुपए का नया इंजन डाल देते यूज़ में लेके, जो सील इंजन होता है उसकी वैल्यू और होती। तो खैर अभी हम लोग ना यहाँ पे रुके, एक साइड पे हमने गाड़ी लगा ली है, और एक दोस्त है भावलपुर के, उन्होंने भी कहा था कि आप आ जाएंगे, हम आपको मुनासिब करवा देंगे। उनको कॉल किया, वो देखो उनकी कॉल का वेट है, वो बैक कॉल करते हैं, हमें कुछ फाइनल करते हैं, समझ में आता है तो फिर हम जाएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और कभी खुशी कभी गम वाला सीन बना हुआ है। तो वॉइस सीन कुछ ऐसे है कि अब्दुल्ला से मेरी बात हुई, अब्दुल्ला की कॉल आ गई थी। अब्दुल्ला ने फिर उनको कॉल की, उन्होंने बताया कि भाई इस तरह आपकी बात हुई है, आपने मुझे भी इवन प्राइस दी हुई थी, तो अब वो भाई आ रहे हैं खाने वाले से, तो आप अब डील नहीं कर रहे। वो कहते हैं यार रात को हमारे पास पार्टी आई थी लेट नाइट, उन्होंने हमें मतलब काफ़ी ऊपर के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। और हुआ ये कि ट्रांसफ़र उन्होंने वाकई किए थे, मैं उनको भी जानता हूँ जो पार्टी आई थी। लेकिन हुआ ये कि वो जब उन्होंने राइड करके आए ना, तो कोई ऑयल लीकेज हो रही थी, तो उन्होंने फिर वापस बाइक वापस किया, पैसे रिटर्न हो गए और फिर डील नहीं हुई। तो मैंने उनको ये बताया कि यार देखो, जो इंजन रिपेयर हो जाता है, इंजन रिपेयर वाले का जो है ना वो पैसे नहीं मिलते। खैर हम इस समय जो है यहाँ पे चौक मेतला मौजूद है। वापस हमने यूटर्न ले लिया, भावलपुर जाने से वापस मोड़ आए, और यहाँ पे अब गाड़ी की जो टायर्स जो है, यहाँ पे मार्केट है टायर्स की, तो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे। तो हम देखे चले टायर्स का पता कर लेते हैं, अगर कोई मुनासिब मिले तो टायर चेंज करवा लेंगे। तो चले देखते हैं क्या अपडेट आती है, कोई अगर खैर की खबर आई। अब्दुल्ला को मैंने बोला कि यार आप जाके इधर बाइक चेक करना, चला के चेक करना, समझाया उसको किस तरह चेक करना है, और जाके चेक करेगा, और अगर कोई गुड न्यूज़ हुई या कोई भी अपडेट हुई तो हमें बता देगा। नहीं तो फिर हम जो है कोई और R1 या कोई और बाइक उठा लेंगे। ये जो पैसे हमने यहाँ लगाने थे हम कहीं किसी और बाइक में लगा लेंगे। चले मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। एक अलग तरह का ये व्लॉग था, वीडियो थी, लोग बोर भी हुए होंगे और काफ़ी ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। खैर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था रिगार्डिंग बाइक्स, रिपेयर बाइक्स और न्यू बाइक्स के बारे में। आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, कभी भी आपने रिपेयर बाइक नहीं लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल आपने फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो शॉलो कर लें, बेल शेल बजा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।